जय हिंद। कुछ हमारे देश के बुद्धिजीव ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं जिसका दूध पीता हूं उसी का मांस खा लेता हूं। गाय का दूध पीता हूं तो गाय को काट के खाता हूं। भैंस का दूध पीता हूं तो भैंस को काट के खा लेता हूं। मेरे देशवासियों, बड़ी शर्मनाक बात है। अरे हम दूध तो अपनी माँ का भी पीते हैं, तो क्या माँ को भी काट के खाते हैं? कुछ बुद्धिजीव ऐसे हैं कि इस देश में, इस दुनिया में, संसार में जीव बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए हम काट के खा लेते हैं। और गाय भैंस है, जो जानवर है दूध देने वाला, उसको बोलते हैं कि इसका दूध नहीं निकालेंगे तो ये तड़प तड़प के मर जाएगा, परेशान हो जाएगा। और जो जंगलों में जानवर दूध वाले रहते हैं तो उनका कौन दूध निकालता है? वो कौन से मर जाते हैं तड़प तड़प के। और बोलते हैं कि ये जितने मुर्गा मुर्गी हैं दुनिया भर के पैदा हो गई, ये देश पे, ये दुनिया पे राज करने लगेंगे, इसलिए हम इनको मार के काट के खाते हैं। अरे कुछ बुद्धिजीवों, इंसानों, वो तो बेचारे पैदा ही नहीं होना चाहते थे इस धरती पर। उनको बड़ी तकनीकों से बना के, उनको बड़े वैज्ञानिक से बना बना के उनको धरती पर पैदा किया है, और जबरदस्ती उनको पैदा किया है, और जबरदस्ती ही उनको काट के खाने का ये शुरुआत की है। बड़ी शर्मनाक बात है। इस देश में, इस दुनिया में, धरती पर हर किसी को जीने का अधिकार है। मेरे देशवासियों, उस विधाता की इस धरोहर है इस धरती पर। एक चींटी से लेकर एक हाथी तक उसका प्रिय है, क्योंकि इसी तरह व्यर्थ में नहीं, इस संसार में, इस धरती पर किसी जीव या किसी इंसानों को बनाया है। कितना इंसान गिर सकता है एक जानवर के प्रति। बोलता है कि इनका ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये देश पे, ये धरती पर राज करने लगेंगे, जीव जंतु पशु पक्षी। मैं तो कहता हूं कि इंसानों की ज्यादा आबादी बढ़ गई है तो क्या इंसानों को काट के खा सकते हो? नहीं खा सकते, क्योंकि उसके लिए ये मेरा है, वो मेरा है। अरे उस विधाता ने इस धरती पर भेजा है, सब उसकी संतान है, कोई अछूता नहीं है उसके लाड़ और दुलार और प्यार से। तो इसीलिए मेरे देशवासियों, जीव और जंतुओं पर दया करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इस धरती पर जितने आए हैं सबको जीने का अधिकार है। बोलते हैं, वैज्ञानिक ढूंढते रहते हैं कि हमारे देश से गिद्ध चले गए। हमारे देश से बोलते हैं कि गिद्ध भाग गए। क्यों भाग गए इसके बारे में आज दिन तक किसी ने नहीं बताया। क्योंकि पहले जब गिद्ध रहते थे तो कोई जानवर मरता था बूढ़ा ठेड़ा होके, तो उसको गिद्ध अपना भोजन, अपना आहार बनाते थे। मगर मेरे देशवासियों, वही जानवर को अब बूढ़ा होने नहीं दे रहे, मरने नहीं दे रहे, उसके प्राण निकल रहे हैं, तड़प रहा है मरने के लिए, मगर खाने और काटने वाले तैयार खड़े हैं यमराज की तरह, और उसको ले जाके काट के पैड़ के खा लिया। जब खुद ही इंसान सारे जानवरों का भोजन खा लेगा तो जानवर और पशु और पक्षी क्या खाएंगे? एक जानवर मरता है तो उसके लिए कितने जीवों का पेट भरता है। गिद्ध, कौआ, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, छोटे छोटे जानवर, चींटी, कीड़े मकोड़े, सबका वो आहार होता है मरने के बाद। मगर मनुष्य ने अपने आहार के चक्कर में दूसरों का निवाला छीन लिया, दूसरों का आहार छीन लिया। तो इसलिए बड़ी शर्म की बात है मेरे देशवासियों। सुख से रहो और शांति से रहो, जियो और जीने दो। भारत माता की जय हो, जय हिंद। अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर भेजें मेरे देशवासियों की किस तरह से लगा ये आपको हमारा प्रवचन। जय हिंद।